अराजन की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बैट कबड्डी खेलना। लेकिन जिस नए स्कूल में वो ट्रांसफर हुआ है उसकी क्लास में एक ही कुड़ी है, ऊपर से पूरा स्कूल गुंडों से भरा हुआ है और उस लड़की का बड़ा भाई एक गैंग का लीडर है। तो आइए देखते हैं इतने हिंसक माहौल में उसकी प्यार की नाव कैसे तैरती है। कहानी की शुरुआत अराजन से होती है, जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि वो अपने नए स्कूल में जाने वाला है। वो अपनी माता श्री के साथ रहता है और वो दोनों साथ में मिलकर रेस्टोरेंट चलाते हैं। इसके बाद हम एक श्राइन में दो बेवड़ों को देखते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज आने लगती है। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं यहाँ पर किसी हॉन्की इंसान को दफनाया गया है। तभी वहाँ का एक दरवाजा खुल जाता है, जो देखकर वो डर कर दोनों भाग जाते हैं। हमें पता लगता है कि हॉकी उन लोगों को कहा जाता था जो कि बहुत हिम्मत वाले होते थे और किसी भी लड़ाई से डर कर नहीं भागते थे। जब जापान में सामुराई का राज हुआ करता था, वो अपने वेपन्स और आर्मर को छोड़कर अपने हाथों से लड़ा करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो टॉप पर पहुंच सके। आगे टीचर अराजन को स्कूल का टूर दे रहा था। बच्चे थोड़ा संभल कर रहना, यहाँ पर दो गैंग्स हैं, दोनों ही टॉप पोजीशन के लिए आपस में भिड़ते रहते हैं। इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मतलब टीचर आप ये बताओ, मेरी क्लास में सुंदर लड़कियां हैं या नहीं? हाँ है, तुम मिलोगे उनसे। लेकिन जैसे ही वो क्लास में जाता है वो गुंडों से भरी पड़ी थी और उसके इंट्रोडक्शन को कोई सुनता भी नहीं। तभी उसकी नजर एक सुंदर कुड़ी पर जाती है, जिसे देखते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और वो लड़की अपना नाम उसे माहोरो बताती है और लड़की की बात करते ही ये बंदा सीधा शादी के सपने देखने लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद माहोरो अराजन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ घर चलना चाहेगा, जिसके लिए वो तुरंत ही मान जाता है और वो कहती है कि वो दरवाजे पर उसका इंतजार करेगी। वहीं अराजन को लग रहा था कि वो उसके साथ घर जाकर गुलू गुलू करने वाला है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है उसके क्लासमेट्स उसे रोक देते हैं। वो मिनाटोकाई के मेंबर्स हैं, जो कि अभी स्कूल की टॉप गैंग है। उसकी डर के मारे फट जाती है और वो उन दोनों से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में वो इस फौलाद की औलाद से टकरा जाता है और वो भी मिनाटोकाई का मेंबर था। तू तो गया बेटे, तू हमारे बेस्ट फाइटर से जाकर टकराया है। लेकिन वो बंदा उसे पीटने की जगह उससे अच्छे से बात करने लगता है, क्योंकि असल में वो अराजन का बचपन का दोस्त है और इसका नाम मटकरा है। अरे यार मटका बुलाते हैं। पंचरो, ये मेरा बचपन का दोस्त है अराजन, हम साथ में होंकाई बनने की प्रैक्टिस किया करते थे। है पर इसे देख के लगता दुनिया की लड़ भी सकता है। मटका उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन अराजन मना कर देता है और कहता है कि उसके पास समय नहीं है। लेकिन जब बेचारा भागता हुआ गेट तक पहुंचता है, माहोरो वहां से पहले ही जा चुकी थी। इसके बाद वो घर में वापस आता है, जहां पर वो बेवड़े भी थे। और भी बेटे, मेरे लिए पोता पोती बहू कब लेके आ रहे हो? मुझे एक लड़की पसंद तो आई है, लेकिन तब भी उसकी माँ देखती है कि उसके फेवरेट सीरियल का टाइम हो चुका है और वो रेस्टोरेंट उसके ऊपर छोड़कर टीवी देखने चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों बेवड़े उसी श्राइन के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हम सिग्मा गैंग के लीडर मारिटो को देखते हैं। माफ करना बॉस, मैं उस मटाका से हार गया, पर वो आदमी बहुत अच्छा था, उसने बड़ी तमीज से बात की मुझसे। ये सुन के मारिटो उसके मुंह पर लात जड़ देता है। दूसरी तरफ अराजन याद कर रहा था कि एक बार काफी सारे बच्चे मटका को पीट रहे थे। वहीं उसके माँ के रोने धोने को सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। अम्मा चुप कर यार, फालतू का सीरियल है। अगले दिन टीचर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा था, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं है और अराजन देखता है कि आज माहोरो नहीं आई है। लंच के टाइम वो देखता है कि उसकी अम्मा ने उसके खाने में दिल बना दिया है, जो कि माहोरो को बड़ा प्यारा लगता है। वैसे तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई? वैसे ही मेरा आने का मन नहीं कर रहा था। माफ करना, कल मैं समय पे आ नहीं पाया। असल में हुआ ऐसा कि अरे कोई बात नहीं, क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? ये सुन के उसकी घंटियां बजने लगती हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे डेट पर बुला रही है। लेकिन तभी उसे मटका आवाज लगाने लगता है। तुम यार उसके पीछे क्यों पड़े हो? वो तो बिल्कुल ही लल्लू लगता है। ऐसा नहीं है, वो बहुत कमाल का आदमी है। उनमें से एक बंदा ऊपर माहोरो को देखता है और वो मटका को बताने वाला था, लेकिन तभी दूसरा उसे रोक देता है। इतनी जल्दी भी क्या है, देखते हैं ना क्या होता है। इसके बाद अराजन स्टोर में कुछ स्टोन्स को खरीद रहा था, लेकिन तभी वो दोनों उसके पास आ जाते हैं, जिसके बाद वो आर्केड में गेम्स खेलने जाते हैं। माफ करना यार छोटे, फालतू में दौड़ा दिया तेरे को उस दिन। अराजन गेम को जीतने वाला था, लेकिन तभी वो कुछ लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं और अराजन को वहीं पर छोड़कर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। तुम क्या किसी गैंग से हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हें पता है ना तुम हमारे इलाके में खेल रहे हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो अभी कुछ समय पहले आया इधर स्कूल में। इसके कुछ समय बाद उसे हम नंगी हालत में बाहर सड़कों पर भागता हुआ देखते हैं और उसके क्लासमेट्स को लग रहा था कि मटाका उसके बारे में बिल्कुल गलत सोचता है। अराजन श्राइन के अंदर चला जाता है, लेकिन वो तीनों लौंडे अभी तक उसका पीछा कर रहे हैं। तभी अराजन को नीचे पड़ी एक गन दिखती है। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं ठोक दूंगा। लेकिन ये देखकर वो सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो नकली गन है और वो उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं। तो अराजन गन को फायर कर देता है और उसकी गोली इधर उधर टकराते टकराते सीधा उसके सर पर जाकर लगती है। ये देखकर वो तीनों डर के वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद अराजन को होश आता है और वो गोली उसके
मत्थे से चिपक रखी है, जिसे जब वो हटाने की कोशिश करता है वहाँ पर एक जीनी आ जाता है। मेरा नाम सैनिया है, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे 5-6 लड़कियों के साथ गुलू गुलू करना है। हाँ, अरे अभी तुम बालक हो ना, ऐसी इच्छाएं होना तो नॉर्मल है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो जाऊं। जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अराजन हर बार उसे मना ही कर रहा था और हमें पता चलता है कि अराजन के अलावा उसे और कोई नहीं देख सकता। दूसरी तरफ उसके क्लासमेट्स मटका को बता रहे थे कि अराजन बिल्कुल फट्टू है, ऐसी बात नहीं है, उसे बस लड़ाई झगड़े नहीं पसंद। दूसरी तरफ अराजन सोच रहा था कि कहीं गोली की वजह से उसका दिमाग फिर तो नहीं गया है और ये सब कुछ उसके दिमाग में है क्या। वो महोरो के लिए स्टोन को कार्व करने लगता है, इस उम्मीद में कि इससे वो उसके प्यार में गिर जाएगी और वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। बचपन में तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी क्या? इसके बाद वो महोरो से मिलने जाता है और वो दोनों साथ में समय बिता रहे थे। अबे ओ छोटे, तू उसे वो स्टोन देगा या फिर नहीं? तो अपने काम से काम रखना यार, इधर क्या चैं कर रहा है। लेकिन महोरो को ये सब काफी अजीब लग रहा था क्योंकि वो खुद से ही चिल्ला रहा है। वहीं जब वो उसे आइसक्रीम चाटता हुआ देखता है, वो पता नहीं क्या इमेजिन करके शर्माने लगता है। महोरो कहती है कि वो उसके साथ बहुत अच्छा महसूस कर रही है। अरे वाह छोटे, यही तो मौका है, फेंक के मार दे अपना प्रपोजल। तो वो भी अपने प्यार का इजहार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसको लघु शंका लग जाती है और वो पिछवाड़े को दबाता हुआ वहाँ से टॉयलेट की तरफ निकल जाता है, जहाँ वो सैनिया से कहता है कि उसके साथ ये हमेशा होता है। आगे वो महोरो को वो पत्थर देता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, लेकिन ये उसे जरा भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन तभी वो सिग्मा गैंग से घिर जाते हैं और मारिटो उसके पास आता है। लेकिन उसके हुलिये को देखकर अराजिन महोरो को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो उसे रोकती है। क्या तुम मेरे लिए लड़ नहीं सकते? मेरी बहन को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी मटका देखता है कि अराजिन हवा से 2 फीट ऊपर झूल रहा है और वो उसकी मदद करने जाने लगता है। वहीं अराजिन बुरी तरह से पिट रहा था। क्या मैं मरने वाला हूँ? वहीं ये सन की औरत इस सीन को एंजॉय कर रही थी क्योंकि अपने लिए अपने भाई को लड़ता हुआ देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। लगता है इसका भी हाल वही होगा जो पिछले कई लोगों का हो चुका है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, उसके साथ मर्ज होने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन तभी अराजन कहता है कि वो यहाँ पर नहीं मरने वाला। ये सुन के सैनिया खुश हो जाता है। बोलो बच्चे, तुम्हारी क्या इच्छा है? जिसपे वो कहता है कि उसे अपनी वर्जिनिटी लूज करनी है। जिसके बाद सैनिया उसके साथ जुड़ जाता है। मारिटो उसे फिर से किक करने वाला था, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देता है और इतनी जोर से पंच मारता है कि वो जमीन पे घिसटता हुआ पीछे जाने लगता है। मटका देखता है कि अराजन बिल्कुल एक हॉन्की जैसा दिख रहा है। साले ठरकी बच्चे, ये किस तरह की विश है? तुझे विश करना था कि तू ताकतवर बनना चाहता है। महोरो को मारिटो की फिक्र हो रही थी, लेकिन वो तभी फिर से खड़ा होता है और अराजन को जाकर खींच के लात मारता है। इसके बाद अराजन फिर से सपना देख रहा था उन लोगों का जो कि मटका को उस दिन पीट रहे थे। जिसके बाद वो डरा हुआ उठता है। तभी वो उससे महोरो के बारे में पूछने लगता है, तो मटका उसे बताता है कि वो अपने घर चली गई। नहीं यार, मेरे गुलू गुलू के चांसेस कम हो गए, उसके भाई को नहीं मारना चाहिए था। तभी उसे वहाँ पर एक पत्थर दिखता है और मटका बताता है कि ये फ्रेंडशिप स्टोन है जो कि उसी ने उसे दिया था। लेकिन अराजन को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से जाने लगता है। बड़ा लड़कीबाज आदमी है यार, दोस्त की फिक्र ही नहीं। मटका उससे पूछता है कि वो उसे इसलिए इग्नोर करने लगा क्योंकि वो कमजोर है। अब तो मुझे याद भी नहीं, वो बहुत पहले की बात है। इसके बाद अराजन नहा रहा था और सोच रहा था कि उसका दिन कितना अजीबो गरीब बीता है। वैसे तुम हो क्या यार? मैं एक हॉकी हूँ जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन ही चुका था। हमें फिर से मर्ज होना होगा। उस टाइम हम पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए थे। अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो हमारे शरीर और आत्मा को एक होना होगा। तभी अराजन की माँ वहाँ पर आ जाती है। दूसरी तरफ महोरो को मारिटो की फिक्र हो रही थी। तभी वहाँ पर जाबा आता है जो कि उनकी गैंग का नया मेंबर है और मारिटो की जगह छीनना चाहता है। मारिटो उसे बर्गर खाने को देता है और वो उसे बताता है कि मीने टकोआई अराजन को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं, तो उसे उन्हें अपनी गैंग में शामिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मारिटो कहता है कि वो मटका को अपनी गैंग में लाना चाहता है। ये सुन के जाबा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसे याद रखना चाहिए कि एक दिन वो उसकी जगह लेकर रहेगा। अगले दिन जब अराजन स्कूल जाता है, काफी सारे गुंडे उसके रास्ते में खड़े थे, लेकिन उससे लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ उसे देखने के लिए, क्योंकि उसने मारिटो को पंच किया था। अरे वाह छोटे, तुम तो पॉपुलर हो रहे हो। इस पॉपुलैरिटी का झंडे गाड़ू, मुझे लड़के नहीं पसंद है, लड़कियां चाहिए इतनी भीड़ में मुझे। वहीं उसे सैनिया पर चिल्लाता हुआ देखकर सारे लड़के रास्ते से हट जाते हैं। तभी मारिटो उसके पीछे आने लगता है तो वो भी वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ मटका अपने साथियों को बता रहा था कि वो अराजन को अपनी गैंग में इनवाइट करने वाला है। उन्हें समझ नहीं आता कि उसे अराजन में आखिर दिख क्या रहा है। तभी मटका बताता है कि बॉस उससे मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ क्लासरूम में सैनिया उससे पूछता है कि क्या उसे अभी भी महोरो पसंद है। उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस मेरा टेस्ट ले रही होगी। तभी उसे ढूंढता हुआ वहां पर मारिटो पहुंच जाता है, लेकिन अराजन खिड़की से बाहर निकलकर स्कूल की छत पर पहुंच जाता है जहां उसे महोरो दिखती है। ये भी कितने इत्तेफाक की बात है ना, हम फिर से यहाँ पर मिल गए। उस दिन जो हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं फिर से मारिटो से लड़ूंगा ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। अगर तुमने मेरे भाई पर हाथ भी उठाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिसके बाद वो उसके लव स्टोन को बाहर निकालती है और जमीन पर गिरा
देती है। इसके बाद घर पे अराजन बेचारा दुखी हालत में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ मारितो सपने में ही अराजन को अपने ग्रुप में ज्वाइन करा चुका है। दूसरी तरफ मटका अपने भाई को लेटर लिख रहा है जिसको आने में सिर्फ 1 महीना बचा है। वो उसे बताता है कि अराजन उसकी जिंदगी में वापस आ चुका है और वो उसके साथ मिलकर हॉन्की बनने की फिर से प्रैक्टिस करना चाहता है। अगले दिन मटका अराजन के पास जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मिनाटो काई को ज्वाइन करो। तभी वहाँ पर जाबा आ जाता है। मटका के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनके सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। मैं यहाँ पर अराजन से निपटने आया हूँ। उस तक पहुँचने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। और वो दोनों स्कूल के बाहर जाकर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। फाइट शुरू हो जाती है जिसमें जाबा मटका के ऊपर भारी पड़ रहा था। मटका अपना एक भी अटैक उसके ऊपर लैंड नहीं कर पाता। तभी किसी तरह वो उसके अटैक को डॉज करके जाबा के सर पर किक मारता है लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता और उसकी लात को पकड़कर वो उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जाबा उसके ऊपर सर से अटैक करने जाता है लेकिन मटका भी अपना सर बीच में ले आता है जिसकी वजह से जाबा जमीन पर गिर जाता है। तुम्हारी वजह से हम फाइट को मिस कर गए। लेकिन तभी वो देखता है कि मटका की भी हालत कुछ ठीक नहीं है और ऐन वक्त पर वो उसके पास जाकर उसे गिरने से बचा लेता है। जब उसकी हालत थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है अराजन कहता है कि वो लड़ने में बुरा नहीं था और वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो उसे फिर से मिनाटो काई को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। हम साथ में हॉन्की बनने की कोशिश कर सकते हैं। वो सब फालतू की कहानियां हैं लेकिन मटका कहता है कि उसे उनके लीडर कैन से मिलना चाहिए जो कि मारितो का राइवल है। ये सुनते ही अराजन उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है लेकिन अपने सामने कैन को देखते ही उसे डर लगने लगता है लेकिन फिर भी वो सीधा कैन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है जो सुन के सैनिया बड़ा ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो और ताकतवर बनना चाहता है लेकिन वो बस अराजन को हराकर अपनी ताकत को साबित करना चाहता है। अराजन सैनिया को समन करता है लेकिन इस बार भी वो विश के तौर पर गुलू गुलू ही मांगता है और अराजन अपनी पूरी ताकत से कैन के ऊपर पंच मारता है। उसकी ताकत को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं सैन्या और अराजन फिर से आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि इस बार भी उसने कुछ उल्टा ही विश किया जिसके बाद कैन अराजन को अटैक करके उड़ता हुआ पीछे भेजता है। सभी लोगों को डर लग रहा था कि मटका की धुलाई होने वाली है। ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अराजन हमारी गैंग को ज्वाइन करे। अगले दिन अराजन अपनी क्लास में था और उसे लग रहा था कि उसने कैन को हरा दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम हार के आए थे बे। तभी उसे मारितो की आवाज आने लगती है और वो खिड़की से भागने वाला था लेकिन इस बार मारितो ने खिड़की से ही एंट्री ली है। मैं तुम्हारे अटैक को आज तक नहीं भूला हूँ। तुम सिग्मा को ज्वाइन क्यों नहीं करते? अराजन उसे मना करने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर माहोरो आती है और उसे ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है जो सुनते ही वो तुरंत ही मान जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मटका आता है और वो भी उसे मिनाटो काई को ज्वाइन करने के लिए कहता है। तुम बहुत लेट हो। अराजन पहले ही सिग्मा को ज्वाइन कर चुका है। अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद हम एनजी बॉयज नाम के गैंग को देखते हैं। तुम्हें पता है जो पिछला बंदा अपने कोटा को पूरा नहीं कर पाया था, एम्परर ने उसके 3 दांत तोड़ दिए थे। दूसरी तरफ उनका लीडर प्लान कर रहा था कि वो कैन और मारितो की लड़ाई का फायदा कैसे उठाए। इसके बाद हमें पता चलता है कि पहले उस स्कूल में इक्की यूनियन मिनाटो काई का राज हुआ करता था लेकिन कैन ने आकर इक्की यूनियन के बॉस को हरा दिया। इक्की यूनियन जब खत्म ही होने वाली थी तभी मारितो ने उनकी गैंग को ज्वाइन किया और उसका नाम बदल के सिग्मा गैंग रख दिया। और ये सारी चीजें तात्सुतो अराजन को पढ़ा रहा था पर अराजन तो निन्नी मार रहा था क्योंकि उसने गैंग को ज्वाइन इसलिए किया है ताकि उसे माहोरो मिल सके। इसके बाद मारितो अराजन को कहीं लेकर जा रहा था लेकिन जाबा अभी भी उसके ऊपर गुस्सा है। वो अराजन ही है जो तुम्हें पसंद करता है। मुझे मौका मिलते ही तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगा। तभी रास्ते में एनजी बॉयज के गैंग मेंबर दिखते हैं जो कि अपने कोटा को पूरा करने के लिए किसी लड़के का पर्स चुरा रहे हैं। तभी मारितो उनके ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमारे स्कूल के लड़कों के पैसे ना चुराओ। वो अपने चाकू को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर उन्होंने अपना कोटा पूरा नहीं किया तो उनका बॉस उन्हें मार देगा। लेकिन मारितो लात मार के उन सबको हरा देता है। तुम लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए। जिसके बाद वो उस लड़के का पर्स वापस कर देता है। जिसके बाद वो अराजन से कहता है कि वो उसे पार्टी में लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ माहोरो मारितो को वॉइस मैसेज भेजती है कि वो उसके साथ घूमने चले लेकिन तभी मटका उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वजह से ही अराजन ने सिग्मा को ज्वाइन किया है। लेकिन तभी वो उसके कान में इतने जोर से चिल्लाती है कि बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो लोग पार्टी की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। मुझे तो लगा था कुड़ियां छोड़ियां होंगी यार, पर यहाँ फूलों की जगह बस कांटे दिख रहे हैं। तभी मारितो कहता है कि वो लोग गेम खेलने वाले हैं और उन सबको 2-2 के ग्रुप्स में आने को कहता है। अराजन को लग रहा था कि ये कोई बच्चों की गेम होने वाली है लेकिन तभी एक बंदा दूसरे को जोरदार पंच मारता है। मारितो बताता है कि एक पंचिंग गेम है जिसमें रॉक पेपर सीजर का विनर अपने अपोनेंट को जोर से पंच मारता है ताकि उसका सर घूम जाए। मतलब इसका पार्टी शार्टी से ये मतलब था। सभी लोग एक दूसरे को पंच मारने लगते हैं और इन सब चीजों को मारितो और सैन्या बहुत एंजॉय कर रहे थे पर बेचारा अराजन बस घर जाना चाहता था। अरे मारितो चलो तुम भी गेम को ज्वाइन करो। अराजन को मजबूरी में मैदान में उतरना पड़ता है और वो सैन्या से कहता है कि उसके
साथ वो मर्ज करे। जब तक तुम अपनी ताकत से नहीं जीतते तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तभी उसके सामने आउट नाम का बंदा आता है। सभी को लगता है कि वो टपकने वाला है क्योंकि आउट अपने पंचेस से कंक्रीट तक में क्रैक ला सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो बिना गुलू गुलू के मर जाऊंगा। उसकी रोथड़ू सी हालत देखकर सैनिया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फाइट शुरू हो जाती है और आउट रॉक पेपर सीजर में जीत जाता है तो सैनिया राजन के सर को पकड़ लेता है और जब आउट उसे पंच करता है वो हल्का सा भी नहीं हिलता, उल्टा आउट के हाथ में ही फ्रैक्चर हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज पहली बार कोई आउट के पंच को सह पाया था। राजन गेम को जीत जाता है। आउट कहता है कि वो टॉयलेट जा रहा है और जाबा राजन को चैलेंज करता है। रॉक पेपर सीजर में जाबा हार जाता है तो राजन बिल्कुल हल्का सा उसे पंच करने जाता है क्योंकि वो गेम को हारना चाहता था, लेकिन जाबा को लगता है कि राजन कहीं और ही देख रहा है तो वो देखने के लिए जब वो अपना सर घुमाता है राजन का पंच उसे लग जाता है। राजन ने लेजेंडरी मार्शल आर्ट स्किल का यूज किया है और अपनी एनर्जी से उसका सर घुमा दिया और राजन इस राउंड का भी विनर बनता है। जिसके बाद फाइनल राउंड के लिए उसके सामने मारिटो पहुंच जाता है। उसे देखकर राजन की हालत खराब हो जाती है। इस राक्षस ने मुझे पंच किया, मेरा तो स्कल टूट जाएगा। मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम्हारे पंच के थ्रू मैंने तुम्हारी हॉन्की को फील किया है। उनकी फाइट शुरू हो जाती है लेकिन डर के मारे उसका पेट खराब हो जाता है। लेकिन जब वो टॉयलेट में जाता है वहाँ पर उसे आउट बुरी हालत में दिखता है। उन्हें समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। तभी वहाँ पर उन्हें मिनटो काय का आर्म बैंड दिखता है। ये उन लोगों का ही काम है, हमें उनसे बदला लेना चाहिए। कैन कभी भी ऐसे घटिया चालें चलकर लड़ाई नहीं करता, इसके पीछे मिनटो का हाथ नहीं है। जब वो दोनों घर जा रहे थे तात्सु उसे बताता है कि आउट मारिटो का पार्टनर है और उसकी ताकत की टक्कर में सिर्फ कैन ही है, इसलिए उन्हें यकीन है कि उसे किसी आरे गहरे ने नहीं मारा है। राजन अपने रेस्टोरेंट में वापस आता है जहाँ पर उसे माहोरो दिखती है जो सिग्मा गैंग ज्वाइन करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। पार्टी के दौरान मुझे चोट लग गई है, मैं तो सोच रहा हूँ बाहर निकल जाऊँ, लेकिन ये सुनते ही वो उसे चांटा मार देती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मारिटो के सक्सेसर बनो। ये सुन के राजन और भी ज्यादा ताकतवर बनने का डिसाइड करता है। वहीं उसकी माँ सोच रही थी उनके बीच में कुछ लप्पा झप्पा हुआ है या फिर नहीं, लेकिन असल में माहोरो बस चाहती है कि मारिटो गैंग से बाहर निकल जाए ताकि वो उसके साथ समय बिता सके। इसके बाद एक लौंडिया के चक्कर में राजन अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। मैं हमारे मर्ज के सक्सेस को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं मारिटो को हरा सकूं। ओए होए, तूने तो मेरे दिल को छू लिया। कब कमाल का आदमी बनेगा रे तू। लेकिन इसके तुरंत बाद ही वो उसे बांसुरी बजाना सिखाने लगता है और कहता है कि उनकी मर्ज तभी इंप्रूव होगी जब उनके बीच में सिंक बढ़ेगा। वहीं रात को जाबा और तात्सु के सामने कुछ मिनटो काय के मेंबर्स आते हैं। जाबा आउट के साथ जो भी हुआ था वो उसका गुस्सा उन पर निकालने लगता है, लेकिन तात्सु उसे पीछे खींचकर वहां से ले जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद वहां पर एनजी बॉयज के मेंबर्स आ जाते हैं और उन दोनों को ही बुरी तरह से पीट देते हैं। अगले दिन पी क्लास के दौरान मटका राजन का पार्टनर बनता है और वो दोनों साथ में स्ट्रेचिंग करने लगते हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने माहोरो की वजह से गैंग को ज्वाइन किया है, उसने तुमसे कहा क्या? मैं मारिटो का सक्सेसर बनना चाहता हूँ। ये सुन के मटका हैरान हो जाता है जिसकी वजह से वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। तब एक बंदा वहां आकर उस अटैक के बारे में मटका को बताता है और वहां जाने पर वो देखते हैं कि उन दोनों को पेड़ से बांधा हुआ था। उन्हें लगता है कि इसका जिम्मेदार जरूर सिग्मा गैंग के लोग हैं और वो सिग्मा गैंग के मेंबर्स पर अटैक करने लगते हैं। वहीं एनजी बॉयज छुपकर सारी चीजों को देख रहे थे। आगे मारिटो देखता है कि मिनेटो के मेंबर्स ने उसके साथियों की बहुत बुरी हालत कर रखी है और वहां पर फोटो भी है जिसमें लिखा था कि अगली बारी उसकी है। तो वो मिनेटो काय के लीडर के पास जाने का डिसाइड करता है जहां पर मटका पहले से ही मौजूद था और सारी बातें कैन को बता रहा था। तभी वहां पर मारिटो आ जाता है और कहता है कि वो यहाँ पर हिसाब चुकता करने आया है। लेकिन जैसे ही वो कैन के ऊपर अटैक करता है मटका बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तुम लोग ऐसा आखिर कर क्यों रहे हो? वहीं बाकी दोनों भी आपस में भिड़ने लगते हैं और दोनों के हिसाब से दूसरे गैंग ने उनके ऊपर पहले अटैक किया था। उनका झगड़ा हाथापाई पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मामला आगे बढ़ता मटका सभी को शांत रहने को कहता है। जिसके बाद मारिटो मिनेटो काय का आर्म बैंड उन्हें दिखाता है। ये हमें वहाँ मिला जहाँ पर आउट को घेर कर पीटा गया था, तो शुरुआत तुमने ही की है। जिसकी भी ये हरकत है उन्हें ढूंढकर मेरे सामने पेश करो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो युद्ध होगा। जिसके बाद वो अपनी गैंग के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ राजन प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो मारिटो को हराकर माहोरो को इम्प्रेस कर सके। एक सेकंड, लेकिन जब मैंने उसे मारा था वो भड़क गई थी, उसे मैं हराऊंगा कैसे? अरे बड़ा सिंपल है, उसके पेट पर मारना तो उसे निशान दिखेगा ही नहीं। अरे ये मस्त आइडिया है, तुम्हारा दिमाग भी कभी कभी चल जाता है। ऐसे ही करते करते वो सिग्मा के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर सभी लोग बड़े टेंशन में थे। तात्सु उसे बताता है कि मिनेटो काय और उनके बीच में शायद वॉर छिड़ने वाली है और वो बहुत ज्यादा भयानक होगी। राजन इन पछड़ों में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके बाकी के गैंग मेंबर्स कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे, तो उसे पता है कि उसे भी जबरदस्ती इसमें घसीटा जाएगा। वही सनिया भी बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। साले चुप कर भटकती आत्मा, मुझे चोट लगेगी तुझे नहीं। आउट ने कल तुम्हारे जबड़े की जगह दिमाग पे मार दिया था क्या? लेकिन राजन उसकी बात को काटता हुआ पूछता है कि मारिटो की हालत कैसी है। वो कैन से लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ मटका के दोस्त भी वॉर के लिए
एक्साइटेड है, लेकिन वो इसके खिलाफ था क्योंकि उसे 1v1 ही लड़ना पसंद है। तब उन लोगों को वहाँ एक यूनिफॉर्म दिखती है। ये मेरे भाई मित्सुकी है। पास्ट के सीन में हम मटका को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि उसके भाई को जुवेनाइल डिटेंशन में भेजा जा रहा है। रो मत छोटे, याद रखो एक होंकी इंसान कभी डर कर नहीं भागता है, तो हमेशा होंकी बनने की तैयारी करते रहना। जाबू कहता है कि मित्सु पहले उनका लीडर हुआ करता था और वो उसकी बहुत इज्जत करता है। मटका वो फ्रेंडशिप स्टोन उठाकर वहाँ से चला जाता है। तब इस होगी उससे पूछता है कि उसकी जैकेट कहाँ पर है, जिसपे वो कहता है कुछ बड़े बड़े कौए उसे उठाकर ले गए और इस बात को सॉगी मान भी जाता है। लेकिन असल में कुछ दिन पहले उसके पास शिंडो आया था। तुम ही वो हो ना जिसे एम्परर बुलाया जाता है। तुम्हें ही 6 महीने पहले मिनोटो काई ने बाहर निकाल दिया था और अभी तुम 30 मार खा होने की एक्टिंग कर रहे हो। अरे वो सब छोड़ो, मैं तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। दोस्ती का हाथ? तुम मेरी दोस्ती के लिए बहुत कमजोर हो। लेकिन तभी वो अपना चाबुक निकाल कर उसे बुरी तरह से पीटने लगता है और उसका आर्म बैंड निकालता हुआ कहता है तुम इसी कमजोर से हार चुके हो। कैसा लग रहा है? मैं अपने दोस्तों को ये नहीं बता सकता, उन्हें लगेगा मैं किसी काम का नहीं हूँ। दूसरी तरफ सैन्या राजन से कह रहा था कि घर जाकर वो फिर से ट्रेन करेंगे। हैं, अब इसकी क्या जरूरत है? केन और मारिटो आपस में लड़ने वाले हैं। अगर मारिटो जीतता है तो वो खुद ही सिग्मा को छोड़ देगा क्योंकि उसका गोल पूरा हो चुका होगा, और अगर केन जीतता है तो मारिटो सब कुछ मुझ पर छोड़ देगा और अपने भाई की मौत की वजह से माहोरू दुखी होगी और उसी वक्त मैं उसके बगल में पहुंच जाऊंगा रोते हुए का सहारा बनने के लिए। कुछ भी होता है मेरा तो फायदा ही फायदा है। वो माहोरू के सपने देखता हुआ घर पहुंचता है जहाँ पर मटका पहले से ही मौजूद था। तुम्हें मारिटो को वॉर शुरू करने से रोकना होगा। मुझे यकीन है कि मिनेटो काई ने आउट के ऊपर अटैक नहीं किया था। होंकी लोग गलतफहमी के ऊपर नहीं लड़ते हैं। तुम बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कब करोगे? तुम हमेशा मेरे साथ रहा करते थे। तुमने ही मुझे वो स्टोन दिया था और कहा था कि हम साथ में होंकी बनेंगे। मैं अब भी तुम्हारे साथ होंकी इंसान बनना चाहता हूँ। लेकिन राजन उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देता है क्योंकि अब उसे उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मटका घर में वापस आता है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, प्लीज भाई अब जल्दी वापस आ जाओ। अगले दिन राजन माहोरू के पास जाता है और बताता है कि वॉर जीतने के बाद मारिटो सिग्मा गैंग से निकल जाएगा और वो लीडर बन जाएगा। ये सुन के माहोरू कहती है कि वो सही कह रहा है। मारिटो के बाहर निकलने के बाद उसे अराजन की कोई जरूरत नहीं होगी। इस सिम को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है। तभी वहाँ पर मटका आ जाता है जो कि माहोरू से बात करना चाहता था। अराजन उससे कहता है कि वो मिनेटो काय से दूर रहे, लेकिन वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मटका से बात करने चली जाती है। वहीं छुप कर अराजन उन दोनों को देख रहा था। तेरा कोई चांस नहीं है बड़ू, मटका तेरे से बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम्हें अपने भाई को रोकना होगा। इस फाइट के बीच में जरूर कोई तीसरा है। लेकिन वो कहती है कि उसका भाई उसकी कभी नहीं सुनेगा और वहां से जाने लगती है। लेकिन मटका उसके रास्ते में आ जाता है और कहता है कि तो फिर वो अराजन को कहे, वो जरूर उसे रोक सकता है। माहोरू फिर से उसके कान में चिल्लाने वाली थी, लेकिन इस बार मटका उसका मुंह पकड़ लेता है। वहीं ये सब देखकर अराजन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उनके बीच में किसी विस्सी चल रही है। मैंने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं मिनेटो काय का ध्यान रखूंगा। माहोरू रियलाइज करती है कि मटका भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है और वो उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद वो अराजन से कहती है कि वो मारिटो को कहकर इस वॉर को रुकवा दे और उसके प्यार के अटैक के सामने ये सिम फिर से पिघल जाता है। जिसके बाद वो मारिटो से बात करने जाता है, लेकिन आसपास का माहौल देखकर उसकी जुबान से कुछ बाहर ही नहीं आता। दूसरी तरफ मिनेटो काय में मटका भी केन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केन ने पहले ही मन बना लिया है। आज हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। केन बाकियों के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन मटका वहीं पर रुका हुआ था। जाबू मटका के पास जाता है और बताता है कि आउट को शिंडो ने मारा था। वो सभी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। कोई बात नहीं, तुमने आखिरकार सच तो बताया। दूसरी तरफ राजन घर जा रहा था। अब मैं क्या करूं? मारिटो को तो मैं मना ही नहीं पाया। मैं बता रहा हूँ छोटे, माहोरू मटका की होगी। ये सुनते ही वो बेचारा सदमे में आ जाता है और वही स्कूल की सीढ़ी वाले मोमेंट को याद करने लगता है। सनिया उसके पीठ पर थप्पड़ मारकर उसे शांत होने को कहता है और वो उड़ता हुआ सीधा सामने जाता है जहाँ शिंडो खड़ा था। गंदी नाली के कीड़े, मेरे रास्ते से हट जा। ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और शिंडो पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो अपने चाबुक से उसे रोक देता है। ये देखकर सनिया अराजन के साथ मर्ज होने का डिसाइड करता है। जिसके बाद अराजन शिंडो की तरफ बढ़ने लगता है और अब उसके चाबुक का अराजन के ऊपर कोई असर नहीं होता और अराजन उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन ऐसा पंच खाने के बाद भी वो फिर से खड़ा होता है। छोटे, शिंडो अकेला नहीं है, उसके पास भी एक हिचिया नाम का जीनी है। दूसरी तरफ एनजी बॉयज वॉर के लिए वेपन्स बना रहे हैं। तभी वहाँ पर मटका आ जाता है। शिंडो कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो मटका को देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मटका के सामने नहीं टिक पाते। वही नीचे पड़े वेपन्स को देखकर मटका समझ जाता है कि वो वॉर की तैयारी कर रहे हैं। तभी वहाँ पर शिंडो आता है। अरे तुम इस टाइम आ गए, हमारे पास तो पहले से ही एक स्पेशल गेस्ट था। मटका देखता है कि उसका स्पेशल गेस्ट और कोई नहीं बल्कि अराजन है। तुम ऐसी हालत में यहाँ पर क्या कर रहे हो? एम्परर पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अराजन मना कर देता है और मटका से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि सिग्मा और मिनेटो काय की लड़ाई के पीछे एनजी बॉयज का हाथ है। ये कैसी बातें कर रहे हो यार, हमें तो इस बारे में कुछ
पता ही नहीं। तो मटका कहता है कि वो उससे फाइट करेगा। अराजन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मटका पीछे नहीं हटता, जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। मटका उसके चाबुक को डॉज करता हुआ उसे किक करने की कोशिश करता है लेकिन शिंडो उसे ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो मटका को अपने चाबुक से पकड़कर अपनी तरफ खींच के उसके पेट में घुटना मार देता है। मिनटोकाई काफी कमजोर लगती है, तुम तो उनके सबसे बेहतर फाइटर्स में से एक हो ना, जब तुम नहीं टिक पाए तो बाकी क्या करेंगे। वहीं सनिया उसके मूव्स को पहचान चुका था और समझ जाता है कि वो इचिया के साथ मर्ज हो चुका है। मटका को वो लोग वहीं पर बांध कर रख देते हैं जहाँ पर छुपकर उससे मिलने अराजन आता है। क्या तुम ठीक हो? वो बात की बातें हैं, पहले मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी कच्चे में। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब अराजन उसके ऊपर अटैक करने जाता है और कहता है कि उसे सोनी कुड़ियां चाहिए। ये सुनकर शिंडो हंसने लगता है और कहता है कि इस सोच में कोई बुराई नहीं है और उसे एनजी बॉयज के बेस पर लेकर जाता है जहाँ उनकी गैंग की लड़कियां उसके लिए डांस कर रही थी। जिसके बाद वो उससे पूछती हैं कि एम्परर कौन है और दलाली करके ये शिंडो इसके लिए भी एम्परर बन चुका था, लेकिन ये सारी चीजें वो सच में तो मटका को नहीं बता सकता। तो वो कहता है कि वो इसकी वजह उसे अभी नहीं बता सकता और पूछता है कि वो वॉर रुकवाने के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि ये असली फाइट नहीं है, ये सारा कुछ शिंडो ने करा है। तभी वहाँ पर शिंडो आ जाता है और अराजन को अपने साथ चलने को कहता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो दोनों ट्रेन कर रहे थे, उनके पास कुछ बुलीज आते हैं। मटका कहता है कि वो हॉन्की बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर मटका को गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो सभी मिलकर उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। वहीं अराजन सब कुछ छुपकर देख रहा था क्योंकि वो जानता है कि वो उनके सामने नहीं टिक सकता। वो डर के भागने के लिए अराजन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अगली बारी उसकी है। ये सुनकर अराजन वहाँ से भागने लगता है। वहीं प्रेजेंट में सिग्मा गैंग कोलोसियम में इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर कैन भी मिनटोकाई के साथ पहुंच जाता है। वहीं छुपकर माहोरू खुश हो रही थी क्योंकि कैन को हराने के बाद मारिटो गैंग को छोड़ देगा, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अराजन और मटका आखिर कर क्या रहे हैं। दूसरी तरफ शिंडो अराजन को अपनी गैंग से इंट्रोड्यूस करा रहा था। यह है हमारा स्पेशल गेस्ट अराजन, फिलहाल ये सिग्मा गैंग में है पर इसकी जगह वहाँ बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मारिटो थोड़ा सनकी है। तो अराजन क्यों ना तुम हमारी गैंग को ज्वाइन करो। वहीं उन लड़कियों को देखकर अराजन का भी एनजी बॉयज को ज्वाइन करने का मन करने लगता है। आगे शिंडो कहता है कि उन दोनों की बैटल के बाद सिर्फ एक ही गैंग बचेगी जिसका फायदा उठाकर वो उन सभी को जान से मार डालेंगे। ये सुनकर सारे गैंग के मेंबर्स पागलों की तरह मार डालेंगे चिल्लाने लगते हैं। ये सब देखकर अराजन को लग रहा था जैसे उनका किसी ने ब्रेन वॉश किया हो और वो सनिया से बात करने लगता है, लेकिन शिंडो इस चीज को नोटिस कर लेता है। वो अराजन को साथ में चलने को कहता है। उन दोनों की लड़ाई में हम बीच में कूदेंगे और जो आज जीतेगा वो सिग्मा या मिनटोकाई नहीं एनजी बॉयज होंगे। दूसरी तरफ वॉर लगभग शुरू ही होने वाली है और जाबू मटका को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कॉल नहीं उठाता वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। मारिटो फाइट के लिए अपनी शर्ट को उतार देता है और माहोरो सलमान खान के फैंस की तरह उसकी फोटो खींचने लगती है। दूसरी तरफ शिंडो अराजन से पूछता है कि क्या वो हाल ही में किसी हॉन्की श्राइन में गया है। छोटे हाँ मत करना, बोल दे तू नहीं गया है। नहीं, मैं इसी श्राइन में कभी नहीं गया। तभी शिंडो फिर से उसे अपनी गैंग ज्वाइन करने को इनवाइट करता है और कहता है कि वो उन सारी लड़कियों को एक साथ चुन सकता है। ये सुन के उसके मन में लालच आने लगता है, लेकिन तभी उसे माहोरो का ख्याल आता है और उसे समझ नहीं आता कि वो ठरक को चुने या प्यार को। शिंडो कहता है कि वो उन दोनों गैंग्स को हराना चाहता है और उसके बाद कैन को। अराजन उससे पूछता है कि वो उन दोनों गैंग्स के पीछे पड़ा क्यों है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक बार कैन ने शिंडो को कुछ गुंडों से बचाया था, तो उसने भी उसकी तरह बनने का डिसाइड किया और रोज ट्रेनिंग करने लगा ताकि वो भी मिनटोकाई को ज्वाइन कर सके। जिसके बाद फाइट में वो एक अपने सीनियर को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वो उठ के उसका पैर पकड़ लेता है, जो देखकर शिंडो अपना वेपन निकाल कर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन कैन बीच में आकर उसे ब्लॉक कर देता है। उसे वेपन यूज करता हुआ देखकर सभी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे। शिंडो कहने लगता है कि इस फाइट को वो जीता था, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और उसे हमेशा के लिए मिनटोकाई से बैन कर दिया जाता है। इसके बाद ही उसने डिसाइड किया कि वो हर हाल में कैन को हरा कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी की भी जान लेनी पड़े। तुम तो बड़े किल से इंसान हो यार। लेकिन शिंडो जानता है कि लड़कियों के लिए वो कुछ भी करेगा, तो वो उससे कहता है कि लड़कियों को ताकतवर लड़के पसंद आते हैं, तो ठीक है, मैं उन्हें अपनी मर्दानी ताकत दिखाऊंगा। दूसरी तरफ कैन भी अपने कोट को हटा देता है और सभी लोग उसके गोरिल्ला जैसे शरीर को देखकर हैरान थे और अब माहोरो को अपने भाई की फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ जाबू मटका के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एनजी बॉयज की गैंग उन दोनों की फाइट शुरू होने का इंतजार कर रही है। हम उन्हें मार डालेंगे, हम उन्हें मार डालेंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। वहीं अराजन को वॉर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, छोटे तुझे वॉर में हिस्सा लेना ही होगा क्योंकि उससे हमारा मर्ज रेट इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन फिर से टेंशन के मारे उसका पेट खराब हो जाता है। तभी शिंडो उसे रोक देता है और कहता है कि मारिटो की एक छोटी बहन भी है जिसे वो मारिटो को हराने के बाद रिवॉर्ड के तौर पर अपने लड़कों को देने वाला है। तभी सनिया देखता है कि अराजन की पावर्स जागने लगी हैं और वो जबरदस्ती उसे अपने साथ मर्ज करा लेता है और एक पंच मारकर शिंडो को नीचे गिरा देता है। उन दोनों को
समझ नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन तभी अराजन को फिर से प्रेशर फील होने लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब शिंडो को यकीन हो जाता है कि अराजन के पास सेनिया है। दूसरी तरफ कॉलिसियम में वॉर शुरू होने वाली है, लेकिन तभी वहाँ पर मटका पहुंच जाता है और सबको बता देता है कि इन सबके पीछे शिंडो का हाथ है। और जाबू भी उन्हें बताता है कि शिंडो ने उसका आर्मबैंड चुराया था, लेकिन अब कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तभी वो देखते हैं कि एनजी बॉयज अराजन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये देखकर शिंडो परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक वॉर शुरू नहीं हुई थी। वहीं बाकियों को समझ नहीं आता कि एनजी बॉयज यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी मटका कैन से कहता है कि वो इस वॉर को रुकवा दे, पर कैन ने पहले ही फाइट करने का डिसाइड कर लिया था। मारिटो कैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और मटका समझ जाता है कि अब वॉर को रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अराजन भागता भागता नीचे गिर जाता है, लेकिन एनजी बॉयज उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि वो लोग मिनेटो काय और सिग्मा के बीच की वॉर को देखने के लिए रुके हैं। इसके बाद वहाँ पर आउट भी पहुंच जाता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो पहली बार एकेडमी में आए थे। सारे स्टूडेंट्स उन्हें गॉड किंग्स कह के बुला रहे थे, जिन्होंने हॉन्की सिटी में सभी मिडिल स्कूल को हरा कर रखा था। वही मारिटो बोर हो रखा था क्योंकि उसकी टक्कर का उसे आज तक कोई मिला ही नहीं, तो वो दोनों में से किसी गैंग को ज्वाइन नहीं करना चाहता। तभी की यूनियन का एक बंदा जानबूझकर आउट से टकरा जाता है और उसे डराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आउट उसे पंच मारकर उड़ता हुआ पीछे भेज देता है। वहीं आउट जानता है कि मारिटो अब बोर हो चुका है और वो उसकी टक्कर का कोई अपोनेंट ढूंढना चाहता है। तभी की यूनियन का एक और मेंबर उसे अपनी गैंग को ज्वाइन करने को कहता है, जिसके बाद वो उन दोनों को यूनियन के लीडर शिबा और कैन की फाइट को दिखाने लेकर जाता है, जहां कैन अपने एक ही अटैक से शिबा को हरा देता है। ये देखकर मारिटो भी फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाता है और कैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे धक्का दे देता है। ये देखकर वो बड़ा खुश होता है क्योंकि वो उसके टक्कर का लग रहा था, लेकिन तभी कैन वहां से जाने लगता है। हाँ, तुम लड़ना क्यों नहीं चाहते? शिबा की हार के बाद यूनियन का कोई लीडर नहीं था, तो उसके मेंबर्स मारिटो को लीडर बनने के लिए रिक्वेस्ट करने आते हैं, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आखिर कैन मुझसे लड़ना क्यों नहीं चाहता? तो वो उसे बताते हैं कि बिना सही वजह के कैन किसी से नहीं लड़ता, इसलिए उसे यूनियन का नया लीडर बन जाना चाहिए। लेकिन मारिटो अभी भी उनकी बात नहीं सुनता। वहीं ये सब सुनकर आउट कैन के पास जाता है और उससे कहता है कि वो यूनियन का नया लीडर है और फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और वो दोनों स्कूल के ग्राउंड में फाइट के लिए पहुंच जाते हैं, जहां आउट उसे जोरदार पंच मारता है, लेकिन कैन अपनी जगह से हिलता भी नहीं और उसे एक ही अटैक से हरा देता है और वहां से जाने लगता है। तभी आउट के पास मारिटो आता है और आउट उससे कहता है कि अब सब कुछ उसके ऊपर है। वहीं मारिटो समझ चुका था कि ये सब कुछ आउट ने प्लान किया है ताकि वो एक टक्कर के अपोनेंट के साथ फाइट कर सके। कैन उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके 250 किलो के मसल्स भी उसके पैर को नहीं रोक पाते, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और कैन भी अब फाइट के लिए एक्साइटेड हो चुका था और उनकी फाइट एक ड्रॉ में एंड होती है। वहीं आउट खुश था कि मारिटो को फाइनली अपनी टक्कर का अपोनेंट मिल चुका है। वहीं कैन को भी पहली बार इतना तगड़ा अपोनेंट मिला था, इसलिए कैन कई सालों से फेल हो रहा है ताकि मारिटो एक दिन उसे हरा सके। वहीं प्रेजेंट में कैन और मारिटो की फाइट शुरू हो रखी है। उन दोनों को छुपकर माहोरो देख रही थी, लेकिन उसे डर लगने लगता है कि कहीं मारिटो बुरी तरह से घायल ना हो जाए। अराजन उनसे बात करके फाइट रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी जरा भी नहीं सुन रहे थे। इसके बाद वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी शॉकवेव इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि नीचे की जमीन टूटने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सब लोग देखते हैं कि इस बार भी दोनों का मैच ड्रॉ में एंड हुआ था। माहोरो मारिटो के पास जाती है और अराजन उससे पूछता है कि क्या वो एम्बुलेंस बुलाए, लेकिन माहोरो कहती है कि उनकी बात खत्म हो चुकी है, उससे एक ढंग का काम नहीं होता। तभी वहाँ पर शिंडो आता है और एनजी बॉयज को हमला करने का ऑर्डर देता है, जो देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे उनका ही हाथ था। वहीं सेनिया इचिया से फाइट करने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन अराजन वहाँ से जाने लगता है क्योंकि माहोरो के रिजेक्शन के बाद उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे दोस्त अपनी जिंदगी के लिए वहाँ लड़ रहे हैं, क्या तुम उन सबको छोड़ दोगे? मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग तो मेरे दोस्त भी नहीं, ये मेन कैरेक्टर है, इसे तो स्क्रीन में घुस के चप्पल मारने का मन कर रहा है मेरा। वहीं अराजन जब वहाँ से जा रहा था, शिंडो उसके सामने आ जाता है। चलो अराजन, जल्दी से सेनिया के साथ मर्ज हो जाओ, मैं तुम्हारी पूरी ताकत देखना चाहता हूँ। ये सुनकर अराजन हैरान हो जाता है, एक सेकंड, यानी मैं पागल नहीं हूँ, सेनिया सच में है। जिसके बाद शिंडो अराजन को पीटने लगता है और उससे कहता है कि अगर वो मरना नहीं चाहता तो जल्दी से सेनिया के साथ मर्ज हो। जल्दी करो अराजन, तुम्हें मेरे साथ मर्ज होना होगा। अब इन सब से क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास जीने की वजह ही क्या है। बहन के भाई तेरी माँ है घर पे, भूतनी के। ये सब देखकर मटका को उसकी फिक्र होने लगती
जाती है और उसका ध्यान हटते ही एनजी बॉयज का मेंबर रॉड से उसके पैर पर मार देता है, जिसके बाद एनजी बॉयज के मेंबर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मार डालो उन्हें, मार डालो। दूसरी तरफ शिंडो अभी भी अराजन को पीट रहा था और उसे लगता है कि इचिया उसके बारे में गलत है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। शिंडो देखता है कि उसके पंटर हार रहे हैं तो वो खुद भी फाइट को ज्वाइन करने जाता है और बताता है कि ये सब कुछ उसका प्लान था। तुम लोगों का एक दूसरे को खत्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सॉगी उसके ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन वो अपने चाबुक से उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद जाबू उसके ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन उसे भी शिंडो बड़ी आसानी से नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। जाबा किसी तरह उसके पास तो जाता है लेकिन शिंडो उसके सर पर घुटना मारकर उसे भी हरा देता है। जिसके बाद मौका देखकर मटका उसकी गर्दन पर अटैक करता है जिससे वो टूट जाती है, लेकिन वो फिर से अपनी गर्दन को सही जगह पर ले आता है और चाबुक से मटका को भी पीटने लगता है। अराजन ये सब देखता है तो उसे उसी वक्त की याद आती है जब बचपन में बुलीज मटका को पीट रहे थे। क्या तुम अपने दोस्त को यूं ही मरने दोगे? लेकिन अराजन कुछ भी नहीं कहता। तभी शिंडो के सामने महोरो आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी शिंडो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अराजन ये सब देख रहा था और महोरो से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं इस चश्मे से नहीं डरती, ये कोई भी नहीं है। ये सुन के मारितो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जान से मारने वाला था लेकिन ऐन वक्त पर अराजन आकर उसे बचा लेता है। साले चादर मोड़, जब तेरा दोस्त पे तरह था तब तो उससे नहीं हिला गया। शिंडो अपने चाबुक से लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था लेकिन अराजन अपनी जगह से नहीं हिलता। अराजन उसे पंच करने जाता है लेकिन शिंडो उसे डॉज कर लेता है। सभी लोग अब अराजन को चेयर करने लगते हैं और अराजन शिंडो के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर पंच लैंड करता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। वो दोबारा उठने की कोशिश करता है लेकिन अब वो पूरी तरह से थक चुका था। ये देखकर सभी लोग अराजन के लिए चेयर करने लगते हैं। वहीं सन्या भी हैरान हो रखा था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि अराजन शिंडो को हरा पाएगा क्योंकि उसके पास ही चिया है। जिसके बाद ये सिम फिर से महोरो के पास जाता है और उसका हालचाल पूछने लगता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती सभी लोग उसके ऊपर झूलने लगते हैं। दूसरी तरफ मारितो और कैन को भी होश आ चुका है। इसके बाद अराजन बिना मटका पर ध्यान दिए वहां से जाने लगता है पर तभी वो देखता है कि उसके पैर में चोट लगी है और उसे सहारा देकर उसको साथ ले जाने लगता है। जिसके बाद वो घर पर आता है। उसकी माँ को लग रहा था कि वो किसी फाइट में पड़ा है लेकिन अराजन कोई भी जवाब नहीं देता और नहाने चला जाता है। छोटे, मैं तेरे बारे में लगता है गलत सोच रहा था। तू तो कमाल का फाइटर निकला। मुझे बस बेड कबड्डी खेलने से मतलब है। वैसे शिंडो को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? लेकिन सनिया उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन अराजन बड़ा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो मारितो का सक्सेसर बन सकता है और महोरो उसके प्यार में गिरी जाएगी। लेकिन क्लास में जाने पर उसे महोरो नहीं दिखती। तभी वहाँ पर मटका आता है और वो उसे बताता है कि महोरो हॉस्पिटल में मारितो की देखभाल कर रही है। ये सुनते ही अराजन वहाँ से निकल जाता है और मटका उसके साथ जाने लगता है जहाँ वो बताता है कि उसका बड़ा भाई मित्सु जुवेनाइल डिटेंशन में है क्योंकि उसने एक पुलिस वाले की कुटाई कर दी थी जो उसके दोस्तों से जबरदस्ती गांजा बिकवाना चाहता था। मित्सु चाहता था कि मैं एक होंकी बनूं, इसलिए मैंने अपने सपने को अभी तक नहीं छोड़ा है। वो अगले हफ्ते बाहर आ जाएगा। जो सुनकर अराजन बड़ा खुश होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में महोरो मारितो को खाना खिलाने की कोशिश कर रही है जो खाना कम और गटर का सामान ज्यादा लग रहा था। तभी वहाँ पर अराजन आ जाता है जिसे देखकर मारितो बड़ा खुश था और कहता है कि वो हॉस्पिटल से जाना चाहता है। महोरो अराजन को यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है लेकिन मारितो महोरो से ही उल्टा यहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद अराजन भी उसके पीछे जाने लगता है लेकिन तभी महोरो रुककर उससे कहती है कि वो उसके लिए कीड़े से भी बदतर है। लेकिन ये डायलॉग सुनकर वो अजीब तरीके की हरकतें करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे पसंद करती है। मारितो शिंदो के खिलाफ जीतने के लिए उसे कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि उन्हें साथ में ग्रुप डेट पर जाना चाहिए जिसके लिए अराजन तुरंत ही मान जाता है। इसके बाद तात्सु उस इवेंट के बारे में अराजन को बताता है और उसे पता लगता है कि मिनोटोकाई के लोग भी उनके साथ आने वाले हैं। वो मटका आ गया तो मेरे सारे महोरो के चहोरो लगा देगा। तभी तात्सु उससे कहता है कि सभी ने उसकी फाइट के बारे में सुना है और वो जल्दी बहुत पॉपुलर होने वाला है और वो इवेंट बीच पर होगा जहाँ पर महोरो बिकनी पहन कर आएगी। दूसरी तरफ मटका के घर पर सॉगी ट्रेन कर रहा था और कहता है कि अराजन ने उसे इंस्पायर कर दिया है। दूसरी तरफ अराजन अपनी बॉडी को देख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज तो वो बेड कबड्डी खेल कर रहेगा। लेकिन सनिया कहता है कि उसकी बिल्ड एक जनानी जैसी है। जिसके बाद उसकी माँ भी वहाँ आती है और कहती है कि उसके मसल्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। रात को अराजन कहता है कि वो ग्रुप डेट को ज्वाइन करेगा और वही टर्की वाले सपने देखने लगता है। अगले दिन वो बीच पर पहुंच जाता है जहाँ की एक टेंट लगा हुआ था और अंदर जाने के बाद उसे पता लगता है कि एक ग्रुप डेट नहीं ग्रुप कॉम्बैट डेट है और सभी लोग फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सबसे पहला मैच आउट और कैन के बीच में है और वो दोनों रेसलिंग शुरू कर देते हैं जिसमें सबसे पहले आउट कैन को नीचे पटक देता है लेकिन कैन फिर से खड़ा होता है और आउट को जाकर जोरदार टैकल करता है। तात्सु को लगता है कि वो हार चुका है लेकिन तभी वो देखता है कि कैन ने हिलना बंद कर दिया है और उसे पता चलता है कि उसकी
कमर टूट चुकी है। आउट को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन तभी वो भी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है जिसे खुद एक दवा की जरूरत थी। तभी अराजिन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर जाने पर उसे पता लगता है कि वो महोरो को बिकने में आज नहीं देखने वाला। इसके बाद सौगी अपने ओपोनेंट को हरा देता है, लेकिन तभी मारितो रिंग में आकर उस पर एक ही अटैक करके जीत जाता है। तभी महोरो को भूख लग जाती है तो अराजिन कहता है कि वो उसके लिए खाना ले आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनजी बॉयज के मेंबर उनके लिए खाना बना रहे हैं और इचिया शिंडो से कहता है कि उसे अभी के लिए ये सब सहना होगा। अराजिन उससे पूछता है कि वो सनिया के बारे में कैसे जानता है, लेकिन शिंडो उसे जवाब नहीं देता और सनिया अराजिन को घसीट कर वहाँ से ले जाने लगता है। इसके बाद हम मटका की फाइट को देखते हैं जिसमें वो जीत जाता है और उसने अब तक 7 फाइटर्स को हरा दिया है। वहीं मारितो एक एक करके मिनेटो काय के सभी मेंबर्स को हरा देता है और अब उनकी टीम में सिर्फ मटका ही बचा था। ये देखकर मारितो कहता है कि उसे और अराजिन को टीम में आना चाहिए और उसकी टीम में जाबा आ जाएगा। ये सुन के बेचारे अराजिन की फट के 4 हो जाती है और वो सनिया से मर्ज होने को कहता है। मैं तुम्हारे साथ मर्ज होना चाहता हूँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें एक हॉकी की तरह इस लड़ाई को अपनी ताकत से जीतना होगा। वही मटका फाइट के लिए बहुत एक्साइटेड है। उनकी फाइट शुरू हो जाती है और अराजिन मटका को आगे बढ़ने को कहता है। ये मुसीबत में भी फंस गया तो मैं इसकी मदद करने थोड़ा जाऊंगा। मटका जाबा के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उनकी रेसलिंग को देखकर लग रहा था कि दोनों की टक्कर बराबरी की चल रही है और अराजिन रिंग के बाहर से उसे चेयर कर रहा था। तभी वो देखता है कि महोरो मारितो को टैग इन करने को कह रही थी, जो देखकर अराजिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है क्योंकि वो उसे अपनी ताकत दिखाना चाहता था। जाबा उसकी कुटाई करना चाहता है, लेकिन तभी मारितो कहता है कि वो अराजिन से लड़ेगा। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज यार, कितने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, मेरा चेहरा तो देख। ये सब सुनकर जाबा डर जाता है और मारितो को अंदर आने देता है, लेकिन अराजिन बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो कहता है कि उसके पैर की नस खिंच गई है और मटका को मारितो से फाइट करने के लिए भेज देता है, जहाँ मारितो उसे बुरी तरह से पीट रहा था। लेकिन मटका हार नहीं मानता और बार बार उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन मारितो के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो उसे फिनिशिंग मूव में पकड़ लेता है। राजन, क्या तुम अपने दोस्त को मरने दोगे? लेकिन तभी मटका किसी तरह खुद को उस लॉक से आजाद कर लेता है और मारितो के मुंह पर एक किक लैंड करता है। अपने खून को देखकर मारितो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे किक मारने जाता है, लेकिन तभी अराजिन उसका ध्यान भटका देता है। अरे वो देखो कितना टेस्टी बर्गर है। इसकी वजह से मारितो खुद ही नीचे गिर जाता है, लेकिन अब मारितो का गुस्सा पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। अराजिन, मेरा बर्गर कहाँ पर है? वो उसे बुरी तरह से पीटकर रिंग से बाहर फेंक देता है। मटका उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जाबा उसके सामने आ जाता है। वही मारितो अराजिन से पूछ रहा था कि उसका बर्गर कहाँ पर है। दूसरी तरफ मटका जाबा का सर जमीन पर दे मारता है, जिसके बाद वो जाकर सीधा मारितो पर अटैक करता है और अराजिन उड़ता हुआ सीधा जाबा के सर पर गिरता है और इस तरह से मिनेटो का इस टूर्नामेंट को जीत चुकी थी। सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन मारितो गुस्से में है और वो पूरे टेंट को ही नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो सभी लोग साथ में घर जा रहे थे। वहीं शिंडो और इचिया की नजर अब मटका पर है। आगे मटका याद करता है जब वो अपने भाई के साथ हॉन्की श्राइन में गया था, जहाँ मित्सु ने उसे हॉन्की लोगों के बारे में बताया था और कहा था कि हॉन्की लोग सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि दिल के साफ भी होते हैं। तभी मटका को वहाँ पर कुछ नजर आता है, लेकिन जब वो मित्सु को बताता है उसे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता और फिर से मटका को बताता है कि हॉन्की लोग किसी भी चीज से डर कर नहीं भागते। दूसरी तरफ स्कूल में महोरो अपने भाई की फोटोज देख रही है। तभी वहाँ पर अराजिन आता है और उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन महोरो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मटका आता है और उसे साथ में लंच खाने को बुलाता है। तूने मेरी बेड कबड्डी रुकवाने का ठेका ले रखा है क्या बे? जिसके बाद वो साथ में खाना खाने लगते हैं। मेरा भाई जब घर वापस आएगा तब क्या मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में पार्टी रख सकता हूँ? जिसके लिए अराजिन मान जाता है। जिसके बाद मटका एक एक करके सभी को पार्टी के लिए इनवाइट करने लगता है। वहीं सनिया बड़ा खुश था। सोचो अगर मटका इतना ताकतवर है तो उसका बड़ा भाई कितना तगड़ा होगा, उससे लड़ने में मजा आएगा। मैंने उसे 1-2 बार ही देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो केन से ज्यादा ताकतवर है। अरे वाह, मतलब हम फिर से मर्ज होंगे और फाइट करेंगे। तुम हर बात पे आखिर मर्ज क्यों होना चाहते हो? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम जितना ज्यादा मर्ज होंगे उतना मर्ज रेट इम्प्रूव होगा ना। दूसरी तरफ मटका उसी हॉन्की श्राइन में सफाई कर रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और वो देखता है कि एनजी बॉयज के मेंबर्स शिंडो को पीट रहे हैं। तभी मटका वहां आकर उनसे कहता है कि कम से कम वो एक एक करके तो उससे लड़े। तुम इस कुत्ते के बारे में नहीं जानते, इसने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं। और वो फिर से उसे मारने लगता है, लेकिन तभी मटका उसका हाथ पकड़ लेता है। अगर तुम अब भी नहीं रुके तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ये सुन के वो तीनों डर के वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद शिंडो मटका की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वो मटका से माफी मांगता है और कहता है कि अराजिन ने उसकी आंखें खोल दी हैं। वो बिल्कुल हॉन्की जैसा है और वो भी उसे देखकर एक हॉन्की इंसान बनना चाहता है। मटका कहता है कि वो और अराजिन भी हॉन्काई बनने के लिए बचपन में यहाँ पर ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन अराजिन के मुकाबले वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तुम साथ में ट्रेनिंग करते थे ना, फिर भी इतना फर्क। मुझे असल में पता है इसकी वजह क्या है। टेंपल में एक सीक्रेट छुपा हुआ है, लेकिन वो उसे पूरी बात नहीं बताता और कहता है कि बेहतर होगा उसे इसके बारे
बारे में ना पता चले, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और हमें पता चलता है कि असल में वो इचिया के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, जिसने उससे वादा किया है कि वो उसकी बदला लेने में मदद करेगा। शाम को वो दोनों वेलकम पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं और राजन की माँ के पूछने पर वो बताता है कि अब उसका भाई 21 साल का हो चुका है, जो सुन के वो कहने लगती है कि उसकी उम्र तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद वो दोनों साथ में खाना बनाने की तैयारियां करने लगते हैं। अगले दिन मटका अपने भाई को लेने जाने लगता है और बाकी सब लोग पार्टी की जगह पर पहले ही पहुंच चुके हैं और सारी तैयारियों में लगे हैं। लेकिन जब मटका डिटेंशन सेंटर में पहुंचता है, एक आदमी उसे बताता है कि उसे एक जानलेवा चोट लगी है और शायद वो जिंदा ना बचे। इसके बाद मटका गायब हो जाता है और सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो पार्टी में आखिर पहुंचा क्यों नहीं। जाबू मटका के घर के पास जाता है, जहां उसकी पड़ोसन उसके भाई के बारे में बता देती है। राजन अपनी क्लास में वापस जाता है और फिर से मोहरो से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी सौगी और जाबू उसे घसीट के वहां से ले जाते हैं। जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि डिटेंशन सेंटर में एक लड़ाई को छुड़ाते वक्त मित्सु को चाकू लग गया और शायद वो जिंदा ना बचे। और राजन से पूछते हैं कि क्या वो जानता है कि मटका कहाँ पर है। मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, वैसे भी तुम मटका को मुझसे अच्छे से जानते हो। ये सुनकर जाबू गुस्सा हो जाता है। अगर हमें पता ही होता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते? क्या तुम उसे अपना दोस्त नहीं समझते? लेकिन राजन कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है। जिसके बाद वो सिंप फिर से मोहरो को ढूंढने लगता है और लंच खोलने पर वो देखता है कि उसमें वही खाना है जो कि मटका ने बनाया था। दूसरी तरफ मटका अकेला बैठा हुआ रो रहा था। तभी उसे अपने पीछे एक परछाई बढ़ती हुई दिखती है और वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो परछाई अभी भी उसके सामने थी। जिसके बाद मटका अराजन के रेस्टोरेंट में जाता है और कहता है कि वो अराजन को ढूंढ रहा है, तो उसकी माँ उसे अंदर आने देती है। वो देखता है कि अराजन के सर पर एक बुलेट है और शिंडो की बात को याद करता है। जब वो उस बुलेट को छूता है, सनिया बाहर आ जाता है, जिसे देखकर डर के मारे वो वहां से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे वहां पर शिंडो आता है और बताता है कि अराजन सनिया की वजह से ही इतना ताकतवर हुआ है। लेकिन मटका को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और कहता है कि वो अराजन की खुद की ताकत थी। बिल्कुल भी नहीं, अराजन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुमने तो अपनी आंखों से देखा ना। सनिया अराजन को मटका के बारे में बताता है तो वो उसे ढूंढने लगता है और वो उसे होंकाई श्राइन की सीढ़ियों पर मिलता है। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी ताकत सच में तुम्हारी है? मैंने सनिया को देखा है, पर वो सब झूठ है ना। मुझे पता है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी ही है। तुम स्कूल में सबसे स्ट्रांग हो। मैं ये तुम्हें पहले बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता पाया जब वो लोग तुम्हें मार रहे थे। हाँ मुझे याद है, मेरी कमजोरी की वजह से तुमने मेरे साथ होंकाई बनने की ट्रेनिंग छोड़ दी थी, पर तुमने मुझे उनसे बचाया भी तो था। नहीं, तुम जब बेहोश हो गए थे मैं वहाँ से डरकर भाग गया था। नहीं, ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो ना। मैं सच कह रहा हूँ, सनिया के बिना मैं बहुत कमजोर हूँ और मुझे होंकाई बनने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। शिंडो उसी श्राइन में जाता है जहाँ मटका कोने में बैठा हुआ था। तभी शिंडो एक गन को उठा लेता है, जो देखकर मटका डर जाता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सारी तकलीफें अब खत्म हो जाएंगी। वो मटका से कहता है कि वो डार्क साइड को शूट करे, लेकिन वो बुलेट टकराकर उसकी छाती में लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है, वो देखता है कि वो बुलेट उसकी छाती में चिपक गई है। वो जैसे ही उस बुलेट को छूता है, उसके सामने इचिया आ जाता है। पास के सीन में हम देखते हैं कि इचिया ने शिंडो को धोखा दिया है और खुद को मटका में ट्रांसफर कर लिया। लेकिन इचिया कहता है कि वो हमेशा एक ताकतवर होस्ट को ही चुनेगा और मटका का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। शिंडो उस गन को उठाकर खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मैं भला एक कमजोर वेसल में दोबारा क्यों जाऊंगा। इसके बाद हम एनजी बॉयज को देखते हैं, जो बात कर रहे थे कि बिना शिंडो के उनकी जिंदगी कितनी बेहतर है। शिंडो उनकी बातें सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सनिया राजन से कह रहा था कि उसे मटका से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? उसने पका के रख दिया था मुझे, छुटकारा मिला अब। ये सुन के सनिया उसकी पीठ पर हाथ मारता है, लेकिन उसे लगता है कि इतना काफी नहीं था और वो उसकी और पिटाई करने वाला था। लेकिन तभी उन्हें उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाते हैं। दूसरी तरफ जाबू और सौगी मटका से मिलने जाते हैं, जहाँ मटका गुल्लक तोड़कर पैसे निकाल रहा है। तुम्हारे भाई के बारे में सुनकर हमें बुरा लगा। मटका उनसे कोई बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ राजन भी मटका के घर नहाने जा रहा था, क्योंकि उसका शावर खराब हो चुका है। तभी रास्ते में वो उससे टकरा जाता है, लेकिन मटका उससे भी बात नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। वहीं शिंडो श्राइन में सब कुछ तोड़ फोड़ रहा था, लेकिन तभी उसे होंकी लोगों के बारे में एक किताब मिलती है, जिसमें उसे उनका एक सीक्रेट पता लगता है। इसके बाद हम मोहरो को देखते हैं, जो कि मारितो की डॉल के साथ टी पार्टी खेल रही थी। तभी उसे उसके आने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। आउट मारितो को मित्सु के बारे में बताता है। वहीं मारितो को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो केन से भी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद आउट उन्हें बताता है कि मटका डिप्रेस है, क्योंकि वो मित्सुकी का भाई है। जो सुन के वो दोनों भाई बहन हैरान हो जाते हैं। उसकी आवाज सुनकर मारितो उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे मोहरो कहीं भी नहीं दिखती। और आउट मारितो को बताता है कि मटका काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। मटका श्राइन में जाकर इचिया को समन करता है, लेकिन वो परछाई अभी भी उसका पीछा कर रही है। ये देखकर इचिया समझ जाता
जाता है कि उसका दिल कमजोर है, ये सब अराजन की वजह से हो रहा है, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। लेकिन मटका कहता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि जब से अराजन ने उसे छोड़ा है वो ताकतवर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो परछाई उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। वो याद करता है कि कैसे वो कैन से हारा था, लेकिन इसके बावजूद भी मिनोटोकाई ने उसे एक्सेप्ट किया और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश है। वो दोस्त ही तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। होंकाई बनने के लिए तुम्हें उन सबको छोड़ना होगा। तुम्हारी कमजोरी की जड़ अराजन ही है। जब तक तुम उसे नहीं हराते तुम होंकी नहीं बनोगे। दूसरी तरफ अराजन सोच रहा था कि माहोरो उसके साथ घूमने चलेगी या फिर नहीं। तभी उसके पास वो आ जाती है जो देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन माहोरो उससे मटका के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि वो अपने भाई की वजह से बहुत दुखी होगा और वो उसके दर्द को महसूस कर सकती है। ये सुनकर अराजन परेशान होने लगता है। तुम कहीं उसे पसंद तो नहीं करती? तुम उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचा करो। क्या तुमने कभी अपने दोस्त की फीलिंग के बारे में सोचा भी है? कितने घटिया इंसान हो तुम। मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहती। शाम को अराजन दुखी हो रखा था क्योंकि उसे लग रहा था कि माहोरो मटका को पसंद करती है। तभी उसके पास शिंडो आता है और उसकी जेब में एक पर्ची डालकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इचिया मटका से कह रहा था कि अराजन ने उसे धोखा दिया है और अगर वो ताकतवर बनना चाहता है तो उसे अराजन को हराना ही होगा। दूसरी तरफ अराजन फिर से नहाने के लिए कहीं और जा रहा था। वहीं सैनिया उससे कहता है कि उसे मटका से बात करनी चाहिए। तुम हर बार मटाका की इतनी बात क्यों करते हो? सैनिया बताता है कि वो उसे किसी की याद दिलाता है। बचपन में वो भी अपने दोस्त के साथ होंकाई बनने की ट्रेनिंग किया करता था। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सैनिया अकेला पड़ा हुआ था। तभी वो इचिया को देखता है जो अपने से बहुत बड़े अपोनेंट को हरा देता है, जो देखकर सैनिया खुश हो जाता है और उसी के जैसा बनना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर ट्रेनिंग भी शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन उसने इचिया के अंदर कुछ बुराई को महसूस किया और तब से ही उनकी दोस्ती खत्म हो गई। सैनिया अराजन से कहता है कि उसे मटका के साथ अपनी दोस्ती को बनाकर रखना होगा और याद दिलाता है कि वो दोनों साथ में होंकाई बनना चाहते थे। लेकिन अराजन कहता है कि वो सब तो पुरानी बातें हैं। तभी उसके सामने मटका आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता हुआ कहता है कि वो होंकाई बनना चाहता है। अराजन उससे बुरी तरह से पिटने लगता है तो सैनिया उसके साथ मर्ज हो जाता है। जिसके बाद वो मटका के अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा था और इचिया मटका से कहता है तुम अगर उसे हराने में नाकामयाब हुए तो वो परछाई तुम्हें निकल जाएगी। जिसके बाद वो अराजन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे सैनिया भी उससे अलग हो जाता है, लेकिन वो उसे खत्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अराजन बचकर वहां से निकल जाता है और इचिया समझ जाता है कि उसकी अच्छाई उसे अच्छे से लड़ने नहीं दे रही। वहीं अराजन को समझ नहीं आ रहा था कि मटका को आखिर हो क्या गया है। तभी जब वो सोने जाता है उसे शिंडो की पर्ची दिखती है तो वो शिंडो से मिलने चला जाता है और उससे सैनिया के सीक्रेट के बारे में पूछता है। तुम्हें अभी तक नहीं पता, सैनिया का गोल तुम्हारे शरीर को छीनना है। मटका श्राइन में वापस जाता है। तुमसे फट्टू इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सिचुएशन मुश्किल हुई नहीं कि तुम डर कर भाग आए। तुम्हारा भाई भी तुम्हारे जैसा ही था। वो अपनी फैमिली को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाया और जाकर जेल में ही मर गया। वो कभी होंकाई बनने के लायक था ही नहीं। ये सब सुनकर मटका को गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से उसके शरीर पर एक निशान दिखने लगता है। मटका फिर से उसके पीछे आता है। तुम्हें अपने गुस्से को और ताकतवर बनने के लिए यूज करना चाहिए। दूसरी तरफ अराजन शिंडो से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। शिंडो कहता है कि एक बार सैन्या ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया तो अराजन की मौत हो जाएगी, लेकिन अराजन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो शिंडो कहता है कि वो क्यों ना इसके बारे में सैन्या से ही पूछे और यही बात मटका को बताने के लिए वहाँ से जाने लगता है। अगले दिन जब अराजन स्कूल जाता है वो माहोरो से बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे नफरत करती है। वही मटका को वहाँ देखकर सोगी और जाबू खुश हो जाते हैं और साथ में आर्केड में गेम खेलने जाते हैं। तभी उसे अंजी बॉयज के लड़के दिखते हैं और वो जानबूझकर उनसे टकरा जाता है और उन सभी को बुरी तरह से पीट देता है। उसके दोस्तों को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है क्योंकि वो फालतू में कभी झगड़ा नहीं करता। लेकिन मटका बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और इचिया उससे कहता है कि उसे लगातार और भी ताकतवर ओपोनेंट्स को हराना होगा। तभी उसे सामने से मारिटो आता हुआ दिखता है और वो उसे किक करने जाता है, लेकिन मारिटो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। आगे मारिटो उसके सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ उसके ऊपर एक किक लैंड करता है और मारिटो ये देखकर इंप्रेस हो जाता है कि उसकी किक के बावजूद भी मटका खड़ा था। वो उसके ऊपर अटैक करता ही जाता है, लेकिन मारिटो उसके अटैक को डॉज करके उसके मुंह पर लात मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम अभी उससे नहीं जीत सकते। इचिया की बात मानकर मटका वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ अराजन सैन्या को बुलाना चाहता है ताकि वो जान सके कि कहीं वो सच में उसके शरीर को चुराना तो नहीं चाहता। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है जिसे लग रहा था कि वो किसी लड़की के पैर में गिरा हुआ है और वो उसे लव शव करने के टिप्स देने लगती है, लेकिन अराजन उसे उठाकर रूम से बाहर फेंक देता है। मटका श्राइन में वापस आता है। तुम्हें लड़ते रहना होगा वरना वो परछाई तुम्हारे पीछे आना कभी नहीं छोड़ेगी। तो वो सिग्मा गैंग के मेंबर्स पर अटैक करता है और इसके बारे में जाबू कैन को बताता है। तो कैन जाबू से कहता है कि वो मटका को उसके पास लेकर आए। दूसरी तरफ मटका को तात्सु दिखता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि वो उसके लिए बहुत कमजोर है। लेकिन इचिया उसे तात्सु पर भी अटैक करने को कहता है। वही मटका को देखकर तात्सु डर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मटका को पंच करता है, लेकिन इससे मटका का कुछ भी नहीं बिगड़ता
और वो उससे किक मार के उड़ता हुआ पीछे भेज देता है। लेकिन तात्सु हार नहीं मानता और इचिया मटका से कहता है कि वो उसे पीटता रहे, पर मटका ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता है तात्सु उसके सामने नहीं टिक सकता। तुम्हें बेरहम बनना होगा। अगर तुम उस परछाई से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो तो इसका यही रास्ता है। दूसरी तरफ एक दुकान में जाबा तात्सु के ऊपर हुए अटैक के बारे में लोगों को बात करता हुआ सुनता है और वहां जाने पर वो देखता है कि मटका ने उसके ऊपर अटैक किया था और तात्सु की हालत देखकर वो गुस्से में मटका के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन इचिया उससे कहता है कि अगर वो हार गया तो वो परछाई उसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ेगी। तो वो जाकर जाबा को एक जोरदार किक मारता है, लेकिन मटका यहीं पर नहीं रुकता, वो उसे और बुरी तरह से मारने लगता है। तो तात्सु आकर मटका से कहता है कि वो अब रुक जाए, लेकिन मटका नहीं रुकता और उन दोनों को मारना जारी रखता है। दूसरी तरफ स्कूल में सभी लोग मटका के बारे में ही बात कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आता कि वो लोगों को क्यों मार रहा है। दूसरी तरफ जाबा दुखी हो रखा है क्योंकि वो मटका को नहीं हरा पाया। तभी वहाँ पर उनका हालचाल पूछने मारिटो भी पहुंच जाता है और तात्सु उसे सारी चीजें बता देता है। तो मारिटो जाबा से कहता है कि वो मटका को उसके ऊपर छोड़ दे। रास्ते में आउट कहता है कि जाबा और मटका पहले बराबर हुआ करते थे, लेकिन मटका की ताकत बढ़ गई है तो उसे उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन मारिटो फाइट के लिए अब एक्साइटेड हो चुका था। दूसरी तरफ मटका सिग्मा गैंग के मेंबर्स को पीटना जारी रखता है। तभी वहाँ पर जाबू आ जाता है। तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर कर क्या रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते, मैं और ताकतवर बनना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है पता भी है तुम्हें? जाबू कहता है कि कैन उससे मिलना चाहता है, लेकिन मटका मना कर देता है और कहता है कि वो उसे बाद में हराएगा। तभी पूरे स्कूल में एक आवाज गूंजने लगती है और सबको पता लग जाता है कि मारिटो माइक का यूज कर रहा है। वो मटका को फील्ड में बुलाता है ताकि वो साथ में खेल सकें। सब लोग समझ जाते हैं कि वहाँ फाइट होने वाली है और क्लासेस को छोड़कर वहीं जाने लगते हैं। और हमेशा की तरह इस स्कूल में टीचर की सुनता ही कौन है, तो वो बेचारा बोलता ही रह जाता है। वहीं अराजन को वहाँ देखकर उसे लगने लगता है कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन तभी उसे अराजन की बात याद आती है और वो मटका को वॉर्न करने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों मैदान के बीचों बीच खड़े थे। वहीं एक को लग रहा था कि मारिटो हारने वाला है, तो मोहरो उसके कान में चिल्लाने लगती है और कहती है कि मारिटो को कोई नहीं हरा सकता। वहीं जब अराजन वहाँ पर पहुँचता है, फाइट उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। मारिटो उड़ता हुआ उसके ऊपर एक किक लैंड करता है, जिससे मटका पीछे घिसटता हुआ तो जाता है, लेकिन वो अब भी अपने पैरों पर खड़ा था, जो देखकर मारिटो बड़ा खुश होता है और वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगता है। लेकिन मटका उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और लगातार उसे किक करने लगता है। मारिटो को उसके अटैक्स को ब्लॉक करने में अब मुश्किल हो रही थी। तभी मटका को एक ओपनिंग दिखती है, लेकिन मारिटो उसके अटैक को डॉज करके उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन मटका फिर से खड़ा होता है, पर इस बार भी मटका उसे बुरी तरह से पीट देता है। क्या तुम इतना ही कर सकते हो? मटका उसकी आंखों में मिट्टी फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन मारिटो उसे लात मारकर फिर से नीचे गिरा देता है, जो देखकर सबको लगता है कि अब मारिटो तो जीत ही चुका है। लगता है ये भी सैनिया को नहीं हरा पाएगा, मुझे किसी और को ढूंढना होगा। वही मारिटो मटका को पीटना जारी रखता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। मैं अपनी जिंदगी डर में नहीं बिताना चाहता। ये सुन के इचिया का मन बदल जाता है और उसे लगता है कि मटका बहुत कमाल का वेसल है। जिसके बाद वो मटका के साथ मर्ज हो जाता है और मटका बड़ी आसानी से मारिटो के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे ऐसी लात मारता है जिससे वो उड़ता हुआ कई फीट दूर जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं मारिटो उठ नहीं पा रहा था। मारिटो जब गिरा हुआ था, मटका उसे पीटना जारी रखता है। वहीं मारिटो दुखी नहीं, उल्टा खुश था, क्योंकि आज पहली बार उसे किसी ने फाइट में हराया है। वहीं अराजन को समझ नहीं आ रहा था कि मटका को आखिर हो क्या गया है और वो सैनिया को बुलाने लगता है ताकि वो उसके सवालों के जवाब दे। सैनिया बाहर आता है और बताता है कि जब दुनिया में शांति होने लगी थी, राजाओं ने अपने सैनिकों को होंकी लोगों को मारने का ऑर्डर दे दिया। वहीं सैनिया और इचिया आपस में फाइट कर रहे थे, जहाँ इचिया की किक से सैनिया एक पेड़ से जाकर टकराता है। तुम तो कमाल के हो यार, मैं तुम्हें कभी नहीं हरा सकता। लेकिन इचिया को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। इसके बाद इचिया सैनिया से कहता है कि वो तब तक लड़ेंगे जब तक उनमें से कोई मर नहीं जाता। तुम पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन तभी इचिया उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट पर कट आ जाता है। तो सैनिया को भी उससे मजबूरी में लड़ना पड़ता है। वो दोनों लड़ते जाते हैं और इचिया सैनिया को हरा देता है। लेकिन उसे लगता है कि सैनिया अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा है और उसे फिर से खड़ा होने को कहता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे शूट कर देता है। इचिया मरता हुआ कहता है कि वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा। तभी वो लोग सैनिया को भी शूट कर देते हैं और यहीं पर दोनों की मौत हो जाती है। मैं इचिया से लड़ना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि वो आखिर मरते दम तक लड़ना क्यों चाहता था। मेरी बॉडी को छीनने के बाद तुम मुझे मार दोगे ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार मैं वो काम खत्म कर दूं तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा होगा। लेकिन अराजन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उससे कहता है कि वो चला जाए। माफ करना, मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया। तुम्हारे साथ मुझे बहुत मजा आया। जिसके बाद सैनिया वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं रात में भी मटका लोगों पर अटैक करना जारी रखता है। तभी उसके सामने अराजन आता है, जो उसे बताता है कि इचिया ने एक बार उसका शरीर छीन लिया तो वो मर जाएगा। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें हराने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। तुम अराजन से लड़े क्यों नहीं? उससे पहले मुझे कुछ और काम है। दूसरी
दूसरी तरफ सिग्मा गैंग के मेंबर सोच रहे थे कि उनके साथ अब क्या होगा, क्योंकि मारिटो तो हार चुका है। वो आउट के पास जाकर पूछते हैं कि सिग्मा का कुछ भविष्य है भी या फिर नहीं, लेकिन आउट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि सिग्मा को कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मिनेटो काय में भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मटका को आखिर हो क्या गया है, क्योंकि वो किसी पर भी बिना किसी वजह के अटैक करने लगा है। तभी वहाँ पर मटका आ जाता है और वो उन दोनों को हरा देता है और वो कैन को आवाज लगाकर फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है। सॉगी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मटका उसे भी मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर कैन आ जाता है और मटका उससे कहता है कि उनकी लड़ाई कल होगी। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में अराजन को पता लगता है कि मटका ने कैन को फाइट के लिए चैलेंज किया है। तभी रेस्टोरेंट में कैन आता है और अराजन उससे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ तब से अब तक मारिटो को होश नहीं आया है और महोरो रोते हुए अपने भाई को होश में आने के लिए कहने लगती है। दूसरी तरफ ज़ाबू और सॉगी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो लोग मिनेटो काय को ज्वाइन करने आए थे। उन्हें पता है कि कैन ने लगातार 300 फाइट्स जीती हैं, तो मिनेटो काय तो कमाल की होगी। तभी वो मटका को गार्ड्स को हराता हुआ देखते हैं और वो कैन को चैलेंज कर देता है। कैन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और मटका एक के बाद एक उससे किक मारता ही रहता है, लेकिन कैन उसके सभी अटैक्स को सह जाता है। जिसके बाद कैन के एक ही अटैक से मटका हार जाता है, लेकिन उसके हार के बाद भी सॉगी और ज़ाबू उससे बात करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था वो कमाल का है। ज़ाबू सॉगी से कहता है कि फाइट के शुरू होने से पहले वो अराजन को ढूंढे। दूसरी तरफ जाबा और तात्सु हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां उन्हें पता लगता है कि मारिटो अभी भी बेहोशी है, लेकिन आउट कहता है कि वो फिक्र ना करें, मारिटो जरूर वापस आएगा, तब तक उन्हें गैंग का ध्यान रखना होगा। मटका कैन से मिलने जा रहा था, तभी उसके सामने ज़ाबू आ जाता है और पूछता है कि वो अपनी पहले वाली हरकतों पर क्यों आ गया है, लेकिन मटका कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ता जाता है। तो ज़ाबू उससे फाइट करने लगता है, लेकिन उसके किसी भी पंच का मटका के ऊपर कोई असर नहीं होता और मटका उसे इतनी जोर से पंच मारता है कि ज़ाबू सीधा नीचे गिरता है। ज़ाबू उससे पूछता है कि क्या वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन मटका कुछ नहीं सुनता और उसे बुरी तरह से मारता रहता है। लेकिन ज़ाबू हार नहीं मानता और कहता है कि वो मटका को आगे जाने नहीं देगा। तो मटका उसके मुंह पर एक और जोर की लात मार देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन इसके बाद भी ज़ाबू उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि वो अब भी दोस्त हैं। तो मटका उसे तब तक लात मारता है जब तक कि ज़ाबू उसका पैर छोड़ नहीं देता। दूसरी तरफ सॉगी राजन के पास जाता है और उसे मटका की फाइट देखने के लिए बुलाने लगता है। दूसरी तरफ मटका और कैन फाइट के लिए पहुंच चुके हैं और सॉगी भी राजन के साथ वहां पर आ जाता है, लेकिन उसे वहां पर ज़ाबू नहीं दिख रहा था। हमें पता चलता है कि मटका के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद मित्सु ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन मित्सु के जेल में जाने के बाद मटका रास्ते से भटक गया क्योंकि मित्सु ही था जो कि उसे सपोर्ट करता था। मटका कैन के ऊपर अटैक करने लगता है और कैन की हालत देखकर मिनेटो काय के मेंबर्स को लगने लगता है कि वो कहीं हार ना जाए, लेकिन कैन अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था और उसके हर अटैक को ब्लॉक कर रहा था। जिसके बाद वो मटका के पेट में घुसंड मारता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। जिसके बाद कैन उसके पास जाकर उस पर अटैक करने लगता है और मटका उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता। जिसके बाद कैन अपने अल्टीमेट मूव का यूज करने वाला था, लेकिन तभी इचिया मटका के साथ मर्ज हो जाता है और वो लगातार कैन के ऊपर अटैक करने लगता है और अब कैन उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता, जो देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब कैन हारने वाला था। मटका उसे पीटता जाता है और कैन याद करता है कि मित्सु ने उसे मटका का ध्यान रखने के लिए कहा था और मटका उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कैन नीचे नहीं गिरता। वही मटका देखता है कि अब कैन हिल नहीं पा रहा है और वो अपनी यूनिफॉर्म को सरेंडर कर देता है क्योंकि वो इस फाइट को जीत चुका है। राजन वहां से जाने लगता है और याद करता है कि कैन ने उसे मटका को रोकने के लिए कहा था, लेकिन राजन को नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारी ताकत पर भरोसा है। दूसरी तरफ मटका कहता है कि अब वो राजन से लड़ने के लिए तैयार है, जो सुनकर इचिया बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे फिर से सैन्या से लड़ने का मौका मिलने वाला है। दूसरी तरफ राजन वापस से उसी श्राइन में जाता है और पिस्टल उठाकर खुद को शूट कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पर सैन्या आ जाता है और राजन उसे अपने साथ मर्ज होने को कहता है। इसके बाद पास्ट के सीन में राजन अपने क्लासमेट्स को मटका के बारे में बात करता हुआ सुनता है कि वो कैसे टेंपल पर ट्रेन करता है और वो कितना अजीब है। वहीं राजन को ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो उसकी ट्रेनिंग को देखने श्राइन में पहुंच जाता है और उसे लगता है कि मटका बहुत कमाल का है। वो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। मटका बताता है कि वो हॉन्की बनने की ट्रेनिंग कर रहा है और राजन को लगता है कि वो बहुत कूल है। जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर हॉन्की बनने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। प्रेजेंट में सैन्या उससे कहता है कि ऐसा करने में उसकी मौत भी हो सकती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मटका को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स मटका को चमकता हुआ देखते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। वहीं इचिया ने मटका की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ सॉगी को लग रहा था कि ज़ाबू के ऊपर कुछ गुंडों ने अटैक किया होगा। ज़ाबू उसे सच नहीं बताता और कहता है कि उन्हें मटका को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ महोरो मारिटो को उसका फेवरेट खाना देती है, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं उठता और दुखी होकर महोरो वहां से चली जाती है। तभी वो कुछ नर्सेस को ऐसे पेशेंट के बारे में बात करता हुआ सुनती है जो कि गोरिल्ला जैसा दिखता है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि कैन भी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में है और वो नर्स के कपड़े पहनकर उसे मारिटो के पास लेकर आती है और उसका नाम लेती है और केन का नाम सुनते ही मारिटो को होश आ जाता है, जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अराजन श्राइन से बाहर आता है और वो मटका को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। छोटे, इचिया ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अराजन फाइट के लिए तैयार हो जाता है। सेन्या, मेरे साथ मर्ज हो जाओ। क्या तुम श्योर हो? जैसा मैंने बताया था, तुम्हारी जान जा सकती है। मुझे पता है, अब जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। जिसके बाद सेन्या अराजन के साथ मर्ज हो जाता है, लेकिन ऐसा होते ही अराजन कहीं गुम होने लगता है और सेन्या को लगने लगता है कि ये चॉइस शायद गलत ही थी, क्योंकि अब अराजन पर उसका ही कंट्रोल है। इचिया कहता है कि उसने इस फाइट के लिए 300 साल इंतजार किया है, लेकिन सेन्या उससे पूछता है कि वो उसके साथ मरते दम तक क्यों लड़ना चाहता था। इचिया कहता है कि जब वो लड़ेगा उसे जवाब मिल जाएगा। जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और इचिया सेन्या के ऊपर भारी पड़ रहा था। सेन्या उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इचिया उसके हर अटैक को डॉज कर लेता है और सेन्या के ऊपर अटैक करता जाता है। सेन्या दोबारा से उठकर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इचिया के सामने नहीं टिक पाता। लेकिन फिर भी इचिया उसे वापस से खड़ा होने को कहता है और उसे लगातार पीटता ही जाता है। सेन्या समझ जाता है कि वो इचिया को नहीं हरा सकता और वो याद करता है कि इचिया ने ही उसे होंकाई बनने के लिए प्रेरित किया था, तो उसे लगता है कि वो कभी भी इचिया के लेवल तक नहीं पहुंच सकता। इचिया उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है और बताता है कि वो उस दिन उससे मरते दम तक इसलिए लड़ना चाहता था क्योंकि उसकी बीमारी वैसे भी उसकी जान ले ही लेती, इसलिए वो लड़ते हुए उसके हाथों मरना चाहता था। इचिया फाइट को खत्म करने जाता है और सेन्या मन ही मन उससे माफी मांगता है, क्योंकि जो वो चाहता था वो इचिया को नहीं दे पाया। तभी अराजन सेन्या को उठाने लगता है। तुम कर क्या रहे हो यार, उठो और लड़ो उससे। नहीं, मैं इचिया को नहीं हरा सकता। तुम हरा सकते हो, बस लड़ाई से भागना बंद करो। तभी सेन्या को होश आता है और वो इचिया के ऊपर एक पावरफुल पंच लैंड करता है, जिसकी वजह से इचिया के शरीर पर एक निशान रह जाता है, जो देखकर वो हंसने लगता है, क्योंकि अब सेन्या अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। और जब उन दोनों की टक्कर होती है वहां पर बिजली गिरने लगती है और जब सेन्या अब इचिया से लड़ता है, इचिया उसके पंचेस को बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा था। वो जानता था कि सेन्या के पास हमेशा से उससे ज्यादा ताकतवर होने का पोटेंशियल था और अब वो खुश है कि वो फाइनली अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। दोनों ही फाइट को एंजॉय करने लगते हैं और अपनी पूरी ताकत से लड़ते जाते हैं और थोड़ी देर में ही हम देखते हैं कि सेन्या जीत चुका था, जो देखकर इचिया खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो परछाई उसके शरीर पर कब्जा करने लगती है। सेन्या को यकीन नहीं होता कि मटका ने इचिया को अब्सॉर्ब कर लिया है और वो सेन्या के ऊपर अटैक करने लगता है और 2 लातों में ही उसे अराजन की बॉडी से बाहर निकाल देता है। वहीं अराजन की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी और उसे लगने लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन तभी उसे महोरो दिखती है और वो कहता है कि बिना बैट कबड्डी खेले वो नहीं मरने वाला और फिर से अपनी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। और सेन्या उसे बताता है कि मटका ने इचिया को अब्सॉर्ब कर लिया है, जिससे उसकी पावर्स बढ़ गई हैं। अराजन मटका के सामने नहीं टिक पाता, तो सेन्या उससे कहता है कि वो नीचे ही रहे। अगर वो बार बार खड़ा होता रहा तो मटका उन्हें मार डालेगा, लेकिन अराजन हार नहीं मानता और मटका से पूछता है कि वो आखिर ताकतवर क्यों बनना चाहता है, लेकिन वो अराजन को पीटता ही रहता है। मैं उस मॉन्स्टर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तभी अराजन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब तो तुम ही मॉन्स्टर बन चुके हो, तो भला तुम्हें किससे डर लग रहा है। वहीं अराजन अब समझ चुका था कि मटका को अकेले रहने से डर लगता है और उसका साथ छोड़ने के लिए अब उसे बुरा लगने लगा है और वो सोचता है कि वो दोबारा मटका को अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी मटका उसके फेस पर किक लैंड करता है, जिससे अराजन नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी वो खुद को रोक देता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो मटका को एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो कि कई किलोमीटर दूर लोगों को महसूस हो रहा था। सेन्या देखता है कि अब अराजन एक होंकी बन चुका है और वो अराजन का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी ने उसे सिखाया है कि एक होंकी असल में क्या होता है। जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। आगे मटका को होश आता है और अराजन उसके हाथ पर स्टैंप लगाता हुआ कहता है कि वो अकेला नहीं है, जो देखकर मटका रोने लगता है, क्योंकि वो कभी भी अकेला था ही नहीं, उसके दोस्त उसके साथ थे। इसके बाद वो मिनटोकाई में वापस जाता है और कैन उसे माफ कर देता है। वहीं महोरो अराजन को इग्नोर करना जारी रखती है और मटका सिग्मा कैंग के पास जाकर उनसे भी माफी मांगता है। इसके कुछ समय बाद हम अराजन को मारिटो की एक्टिंग करता हुआ देखते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करने पर शायद महोरो उसे पसंद करेगी, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बुलेट गायब हो चुकी है और वो सेन्या के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ मटका हॉस्पिटल में था और वो देखता है कि मित्सुकी कोमा से बाहर आने लगा है। अराजन श्राइन के पास वापस जाता है, जो कि अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, और वो एक बुलेट को उठाकर सेन्या को आवाज लगाने लगता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो उसे फेंक देता है, लेकिन वो बुलेट इधर उधर टकराकर फिर से उसके सर पर लग जाती है, जिसकी वजह से सेन्या बाहर आ जाता है, जो अराजन को देखकर बहुत खुश होता है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाना।